कैसे हैं। आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे और आपका तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं एसएससी एमटीएस जो है एसएससी एमटीएस इसका जो है मॉडल सेट ये दूसरा है। ठीक है, ये मॉडल सेट दूसरा है। इसके पहले वाले यदि मॉडल सेट को नहीं देखा है तो आप लोग जाकर जरूर देखिएगा, जिसमें जो है आप लोगों को 50 ठो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न मिलेगा, जिसमें जो है जीके के हैं 40 ठो प्रश्न और 10 ठो रीजनिंग के प्रश्न है। ठीक है, इसी टाइप के जो है यहाँ पे भी ये मॉडल सेट बनाया गया है, सेम टू कॉपी। इसमें भी 50 ठो प्रश्नों को यहाँ पे लिया गया है, जिसमें से 40 ठो प्रश्न आपके जीके जीएस से है, क्योंकि जीके जीएस बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसी के आधार पर मेरिट बनाना है। ठीक है, और रीजनिंग भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें भी आपको क्वालिफाई करना है, पास होना है। ठीक है, तो मैंने 10 ठो रीजनिंग के प्रश्नों को लिया है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। टोटल 50 प्रश्नों को देखना है आप लोगों को, क्योंकि ये जो है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। ठीक है, तो चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। पहले जो है हम लोग 40 ठो जीके के प्रश्न को कंप्लीट कर रहे हैं, और जितने भी प्रश्न का उत्तर मालूम होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रायद्वीपीय नदी नहीं है। ठीक है, प्रायद्वीपीय नदी जो है नहीं है, ये आप लोग को चुनना है। ठीक है, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है ऑप्शन नंबर ए, और ऑप्शन नंबर ए जो है अलकनंदा जो है आपका 100% राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप के प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसमें जो है प्रीवियस ईयर से लेके और नए प्रश्नों को भी जोड़ा गया है, जो आपके जो है एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं प्रश्न, उसी टॉपिक से जो है उठाया गया है। तो आप लोग अच्छे तरीके से यहाँ पे जो है अच्छे तरीके से सारे प्रश्नों को रट जाइएगा। ठीक है, लजीकट्टू किसके साथ जो है जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से बताना है कि ये जुड़ा हुआ है आपका पोंगल से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा दूसरा का। ठीक है, किसी भी प्रकार के आपको डाउट नहीं करना है। ठीक है, हर एक प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़ना है, और जो है यहाँ से आप लोगों को 100% रिजल्ट होने वाला है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है वही प्रश्न को मैं पढ़ाता हूँ जो आपके एग्जाम से रिलेटेड होता है। ठीक है, और देखिए बहुत ही कम समय में मैं जो है आप लोगों को सारे प्रश्नों का जवाब देता हूं। ठीक है, बाकी इतना प्रश्न पढ़ने के लिए आपके पास 2 घंटे का समय जो है दूसरे यूट्यूब चैनल पर जो है आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके आपको कोई 50 प्रश्न सॉल्व कराता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा आपके आधा घंटा के पहले ही ये जो है आप लोगों को मिल जाएगा 50 प्रश्न। ठीक है, कह रहा है कि फ्लोट फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, तो अच्छे तरीके से इसका जवाब देना है। तीसरे का जो है राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो देखिए चैनल पर नए आए हैं और एसएससी एमटीएस का जो है फॉर्म भरे हैं, और आपका भी एग्जाम 30 जो है सितंबर से होने वाला है। तो आप लोग देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है। ठीक है, तो आपका इतना दिन में तैयारी जो है यहाँ से 100% होने वाला है। ठीक है, संगराई जो है भारत के किस राज्य में किस राज्य का जो है लोक नृत्य है। ठीक है, तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है, ये तमिलनाडु का जो है लोक नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, 5वें प्रश्न पे हम लोग आ चुके हैं। ठीक है, कह रहा है कि फोगड़ी किस राज्य का जो है लोक नृत्य है। ठीक है, तो फोगड़ी जो है, फोगड़ी आप लोगों को याद रखना है, ये जो है आपका फोगड़ी किस राज्य का लोक नृत्य होता है। तो ये आप लोगों का गोवा का जो है लोक नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आ चुके हैं। ठीक है, 6ठे प्रश्न का उत्तर आप लोगों को देना है। कह रहा है कि पंडित शिव कुमार शर्मा कौन से जो है वाद्य यंत्र से संबंधित है। ठीक है, देखिए मैं सुबह में क्लास जो है 25 ठो केवल जीके के क्लास चलाता हूँ। ठीक है, तो ये क्लास आप लोग मिस मत कीजिएगा। ठीक है, सुबह में और शाम में एक जो है मॉडल सेट डेली आपको कराया जाएगा, जिसमें रीजनिंग और जीके जीएस के प्रश्न रहेंगे 50 ठो। ठीक है, तो ये दोनों क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, और मैं कोशिश करूँगा कि आपका मैथ का भी क्लास लगा दूँ। ठीक है, 10-10 क्वेश्चन का मैथ का भी क्लास सुबह में कर सकता हूं। थोड़े दिन और जो है वेट कीजिए, आपके परीक्षा में जब 10 दिन बच जाएगा तो उसका भी तैयारी आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 6ठे प्रश्न का उत्तर आप लोगों को अच्छे तरीके से बताना है, ऑप्शन नंबर सी संतूर से। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है 7वां कि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। ठीक है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ पे स्थित है, तो आप लोगों को याद रखना है, ये है आपका कर्नाटक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है डी जो है इस प्रश्न का 110% राइट उत्तर है। ठीक है, इस तरह से इस प्रश्न को आप लोगों को अच्छे तरीके से लिख लेना है, कॉपी पर नोट कर लेना है, या वीडियो को अच्छे तरीके से 2 बार 3 बार देख लीजिएगा एग्जाम से पहले। ठीक है, जितने भी आपके प्रेस्टिक सेट होंगे। कह रहा है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान
हैं, ठीक है। भारत के किस राज्य में जो है सबसे अधिक जो है राष्ट्रीय उद्यान है, तो आपको बताना है कि मध्य प्रदेश में जो है सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका ये जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर है। इसमें किसी भी प्रकार के आपके डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छे तरीके से आप लोगों को समझते चलना है प्रश्न को। कह रहा है कि भारत के किस राज्य में, ये तो हो गया, अभी मैंने ये किया हूँ, डबल हो गया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, ठीक है। ये बार बार आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, प्रीवियस ईयर के प्रश्न है, तो इसको जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है। काजीरंगा जो है ये आपसे फिर भी पूछ सकता है, आसाम का फेमस जो है ये जो है राष्ट्रीय उद्यान है, बार बार एग्जाम में पूछता है। तो ऑप्शन नंबर जो है ए आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है 10वां कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है, ठीक है। हीराकुंड जो बांध है बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसमें से जो है हीराकुंड से जो है हमेशा जो है प्रश्न पूछा जाता है, तो आप लोगों को बताना है महानदी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, आपके सामने आ चुका है। कह रहा है 11 कि हिमालय की सोलागिरी शिखर किसकी ऊंचाई, कितनी ऊंचाई है, सॉरी, ये इसकी जो है ऊंचाई आप लोगों को बताना है। कौन से सैलागिरी जो पहाड़ है उसकी ऊंचाई जो है आप लोगों को बताना है कितना है, ठीक है। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है कि इसकी ऊंचाई जो है आपके 8,167 मीटर है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है, ठीक है। कह रहा है 12 नंबर कि कंचनजंगा भारत के किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। कंचनजंगा जो आपका जो है पहाड़ है वो जो है किस राज्य में स्थित है, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। 12 का जो है राइट उत्तर आप लोगों को बताना है। ऑप्शन नंबर सी सिक्किम में है, ठीक है। तो सिक्किम जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें आप लोगों को किसी भी प्रकार के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग समझ लीजिए कि आपके परीक्षा में जो है लमसम 18 से 20 दिन बचा हुआ है, तो 20 ये प्रेस्टिक सेट होगा। अगर 20 प्रेस्टिक सेट को यदि आप डेली जो है देख लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो आप लोग जो है बहुत ही आगे जाने वाले हैं। अगर 18 दिन बचा हुआ है आपके पेपर में और आपका एक जो है वीडियो में आपको 40 प्रश्न मिलेगा, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना 720 जीके के प्रश्न हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे 180 जो है आपके रीजनिंग के प्रश्न हो जाएंगे। तो आप लोग यहाँ से 100% है कि सिलेक्शन ले लीजिएगा, ठीक है। तो घबराना नहीं है, अच्छे तरीके से डेली क्लास करना है। नैनीताल, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, आपके सामने आ चुका है। कह रहा है 14 नंबर पे हम लोग आ चुके हैं। अच्छे तरीके से देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है आपका कि धुआंधार जल प्रपाल, ठीक है, कौन सी नदी बनाती है, ठीक है। जल प्रपाल, धुआंधार जल प्रपाल कौन सी नदी बनाती है 14 में, ये बताना है आपको। तो ये बनाती है नर्मदा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है ताजमहल जो है आगरा शहर में किस नदी के तट पर स्थित है। जो आगरा जो है वो जो है ताजमहल बना हुआ है वो किस नदी के तट पे है, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो ये बताना है आप लोगों को यमुना नदी के जो है तट पर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कोशिश कीजिएगा कि इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बता सकें कि सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है, ठीक है। सबरीमाला जो मंदिर है वो किस राज्य में है, ठीक है। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है कि केरल में है, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण है ये आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न है, ठीक है। चलिए देखिए 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत के पूर्वोत्तम रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ठीक है। भारत का जो है पूर्वोत्तम रेलवे है वो कहाँ, उसका मुख्यालय कहाँ है, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी गोरखपुर, ठीक है। गोरखपुर जो है आप लोगों को याद रखना है। अगला देखिएगा आपके सामने बहुत महत्वपूर्ण है, क्रिकेट से है। आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय मतलब क्रिकेट परिषद जो है का मुख्यालय किस देश में स्थित है, ठीक है। आईसीसी का जो है मुख्यालय हेड ऑफिस जो है कहाँ पे है, ये आप लोगों को बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यूएई में, ठीक है। तो यूएई जो है इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न को आप लोगों को सही बताना है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि एडीबी की जो है स्थापना किस वर्ष की गई, ठीक है। एडीबी जो है इसकी स्थापना कब की गई है, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो इसका जो है राइट उत्तर आप लोगों को बताना है 1956 ईस्वी। ऑप्शन नंबर जो ए है, ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है, कह रहा है कि यूनान की राजधानी क्या है। ठीक है, देखिए राज्य और राजधानी से आपके एग्जाम में हर शिफ्ट में एक प्रश्न पूछने वाला है। ठीक है, और मुद्रा से अगर किसी में अगर राज्य राजधानी नहीं देगा तो किस देश का कौन सा मुद्रा होता है ये प्रश्न जरूर पूछेगा। ठीक है, तो आप लोग को अच्छे तरीके से इन दोनों टॉपिकों को जो है याद करके जाना है। ठीक है, एंथेलेंस, ठीक है, एंथेंस, एंथेंस जो है यूनान की राजधानी होती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि दिनार किस देश की मुद्रा है। ठीक है, दिनार जो है ये कहाँ की मुद्रा है। जिस प्रकार अगर भारत का कोई पूछेगा मुद्रा तो रुपया जिस प्रकार हम लोग बताते हैं यूज करते हैं उस तरह से जो है इराक का क्या होता है, दिनार। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है अंत्योदय अन्न योजना किस राज्य में शुरू की गई। ठीक है, तो अंत्योदय अन्न योजना जो है आप लोगों को याद रखना है अच्छे तरीके से कि ये शुरू किया गया है आपके जो है किस ईस्वी में शुरू किया गया है। तो ये जो है आप लोगों को 2000 ईस्वी में शुरू किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि कोलकाता जो है बंदरगाह किस नदी के किनारे पर स्थित है। कलकत्ता जो बंदरगाह है वो जो है किस नदी के किनारे पर है, किस, तो ये आप लोगों को बताना है। तो ये जो है हुगली नदी पे है। ये जो है लमसम आपके जो है हर एक जो है साल में पूछता है। एमटीएस के जब भी पेपर हुए हैं ये प्रश्न आपके हर साल पूछता है किसी न किसी शिफ्ट में। ठीक है, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद करके जाना है। ठीक है, शिमला किस भारतीय राज्य की राजधानी है। ठीक है, शिमला जो है किस राज्य की राजधानी है ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो अच्छे तरीके से आप लोगों को मालूम होगा कि जो है हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, हिमाचल प्रदेश जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए ये जो है प्रश्न आप लोगों के बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, और देखिए ये प्रश्न ऐसे जो हैं कि जो है किसी न किसी एग्ज़ाम में तो ज़रूर पूछे गए हैं। उन्हीं टॉपिकों को जो है जो आपके सिलेबस में है उन्हीं टॉपिकों से मैंने उन्हीं प्रश्नों को चुना है। ठीक है, सबसे बड़ा जो है बसा हुआ नदी द्वीप किस नदी पर स्थित है। ठीक है, तो ये जो है आप लोगों को बताना है कि ये है आपका ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है, कह रहा है कि छोटा नागपुर पठार से होकर कौन सी नदी बहती है। ठीक है, छोटा जो नागपुर पठार है उससे जो है कौन सी नदी बहती है ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है दामोदर। ठीक है, दामोदर जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि दक्कन का पठार किस नदी के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, तो दक्कन का पठार जो है आप लोगों को याद रखना है अच्छे तरीके से, ये स्थित है आपके नर्मदा में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि दोहतांग दर्दा दर्दा किस राज्य में स्थित है। ठीक है, दोहदांग दर्दा आपको बताना है कि किस राज्य में है। ठीक है, तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। ठीक है, कौन सा राज्य है जिससे जो है भारत की सीमा नहीं लगती है ये हम लोगों को बताना है। ठीक है, तो ये जो है आप लोगों को बताना है कि श्रीलंका से जो भारत का जो है सीमा नहीं लगता है। बाकी पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान से जो है हमारा देश सटा हुआ है। ठीक है, श्रीलंका से क्यों नहीं सटा है, क्योंकि उसके बीच में जो है समुद्र काफ़ी दूरी तक है। ठीक है, कह रहा है केम्पोगाड़ा। ठीक है, केम्पोगौड़ा हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप लोगों को याद रखना है कर्नाटक से। ठीक है, तो कर्नाटक में ये स्थित है। अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सिक्किम की है। ठीक है, कौन सी जनजाति जो है सिक्किम की है ये आप लोगों को बताना है। तो ये जो है भूटिया जो है, भूटिया ये जो है सिक्किम की जनजाति है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों को याद रखना है बी। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि कैगा नाभिकीय संयंत्र किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो कैगा जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। कैगा जो है नाभिकीय संयंत्र जो है आपके असम राज्य में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा देश चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, जो यहाँ पे बताना है कौन सा देश है जो चावल जो है सबसे अधिक उत्पादित करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी बताना है चीन। ठीक है, चीन जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आपके सामने आ चुका है, कह रहा है कि भारत का पहला जो है पोलिनेटर
पार्क कहाँ स्थित है, ठीक है। पोलिनेटर जो है पार्क भारत में पहला कहाँ पे स्थित है ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो ये जो है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि राइडर कप किस खेल से जुड़ा हुआ है, ठीक है। राइडर जो कप होता है ये हम लोग किस खेल में जो है मिलता है खिलाड़ियों को, या होता है किस खेल में यूज होता है, तो गोल्फ में होता है, ठीक है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या बोल रहा है आपका कि फुटबॉल मैच की अवधि कितनी होती है, ठीक है। तो फुटबॉल जो होता है उसमें जो है कितने समय का जो है अवधि रखा जाता है दोनों टीमों के बीच में। तो देखिए 2 बार होता है फुटबॉल, होता है आप लोगों का कितना, तो पहला हाफ होता है 45 मिनट का, उसके बाद से 5 मिनट का जो है आप लोगों का क्या दिया जाता है, ब्रेक। फिर होता है आप लोगों का 45 मिनट का खेल, ठीक है। मतलब 45 मिनट पहला हाफ और 45 मिनट, ठीक है। टोटल जो है समय होता है इसमें 90 मिनट का खेला, ठीक है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, आपके सामने आ चुका है। कह रहा है, ये तो हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब जो है पारित किया गया, ठीक है। तो भारत सरकार द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है, 1956 ईस्वी में जो है यहाँ पे पुनर्गठन किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या दर सबसे कम है, ठीक है। जो है केंद्र शासित प्रदेश का जो है सबसे जनसंख्या दर कम किसका है, ये आप लोगों को बताना है। तो लक्षद्वीप जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि भारत की नवीनतम जनगणना कब हुई, ठीक है। नवीनतम जो है जनगणना कब हुआ है ये आप लोगों को बताना है, ठीक है, भारत की, ठीक है। तो ये जो है आप लोगों को बताना है 2011 में, ठीक है। न्यूनतम मतलब जो आपका सबसे लास्ट बार जो हुआ है, सबसे नज़दीकी बार, वो जो है आप लोगों को 2011 में देखने को मिला था, वही बोला गया है। चौथी पंचवर्षीय योजना जो है वर्ष में जो है हुआ था, किस वर्ष में हुआ था ये आप लोगों को बताना है। तो ये आप लोगों को याद रखना है 1969 में। तो ऑप्शन नंबर जो सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब जो है यहाँ पे हम लोगों ने 40 जो है जीके के प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब जो है पढ़ने वाले हैं रीजनिंग के प्रश्न को, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और 10 जो है रीजनिंग के प्रश्न को हम लोग करेंगे, जो कि आगामी जो है जितने भी परीक्षा आपके देने वाले हैं उसमें भी काम आएगा। और जो है यहाँ पे तो SSC MTS में तो 100% आने वाला है, ठीक है। इन्हीं टॉपिकों से जो है आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, जो 10 आपको मैं कराने वाला हूँ, ठीक है। तो अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है, इसमें क्वालिफाई केवल आप लोगों को करना है, तो उतना जो है आप लोगों को यहाँ से तो कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ से पढ़ के जाना है, ठीक है। चलिए आज जो है पहला प्रश्न आज का जो है रीजनिंग के आपके सामने आ चुका है, ठीक है। कह रहा है, जैसे पहले अक्षर का संबंध दूसरे संख्या से है, उसी प्रकार जो है तीसरे अक्षर का संबंध आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों को लॉजिकली सोचना है। यहाँ पे लिखा है यार UST का संबंध, ये बोल रहा है कि यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, 9687। तो TSUR का जो है संबंध यहाँ पे क्या होगा ये हम लोगों को बताना है, ठीक है। तो देखिए इसमें जो है कोई भी लॉजिक नहीं लगाना है, कोई भी लॉजिक यहाँ पे हमको यूज नहीं करना है। अब बताइए कौन सा लॉजिक यूज नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पे देखिए R है, यहाँ पे भी R है, U है, यहाँ पे U है, S है, तो यहाँ पे भी S है, यहाँ पे T है, तो यहाँ पे भी T है। अब जो है आप लोगों को समझ में आ गया कि जो वर्ड यहाँ पे लिखा गया है इसका जो है उल्टा लिख दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो जो वर्ड यहाँ पे लिखा गया है इसी का उल्टा हम लोगों को यहाँ पे लिख देना है। 7 लास्ट में है, देखिएगा यहाँ पे 7 अंतिम में है, तो इसको पहले लिखेंगे, उसके बाद से 8 लिखेंगे, उसके बाद 6 लिखेंगे, उसके बाद से 9 लिख देंगे, ठीक है। तो ये जो है आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, कितना, तो 78 69, ठीक है, यानी 7869 किस में है, 7869, ऑप्शन नंबर बी। तो बी जो है इस प्रश्न का 110% राइट उत्तर है। इसमें किसी प्रकार के आपके डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। हर एक प्रश्न को अच्छे तरीके से समझना है और सॉल्व करते चलना है, ठीक है। देखिएगा दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि दिए हुए विकल्पों में से
जो है लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। जो यहाँ पे वाट का चिन्ह दिया गया है, यहाँ पे कौन सा जो है वर्ड होने वाला है ये हमको बताना है। ठीक है, तो देखिए पहले लिखा है यहाँ पे 9, यहाँ पे 7, तो यहाँ पे क्या होने वाला है ये हमको बताना है। ठीक है, तो देखिए 9 जो हुआ है ये 3, 8 और जो है यहाँ पे 4 से मिलाकर कुछ ना कुछ किया गया है, तो यहाँ पे हुआ है 9। ठीक है, तो देखिए इनको जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से देखना है और इसमें क्या करें हम लोग कि बीच में जो 9 लिखा गया है वो आ सके। ठीक है, तो देखिए इन सबको जोड़ते हैं तो 4 3 जो है 7, 8 7 15 हो जा रहा है, लिखा है 9 यानी जोड़ने से नहीं हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है ये पकड़िए। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है 8, 8 में से अगर हम लोग 3 को माइनस करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं 8 में से 3 को माइनस करते हैं और 4 को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो देखिएगा 8 4 12 और 12 में से जो है 8 4 12, 12 में से 3 जाता है 9 हो जाता है, जो कि 9 लिखा गया है। ठीक है, अब देखिए वहाँ पे के बाद से यहाँ पे आ जाइए। ठीक है, लिखा है कितना 6, 6 में से यहाँ पे देखिए ऊपर वाले को घटा लेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे और यहाँ पे जो वैल्यू लिखा है उसको जोड़ देंगे 5। तो देखिए 6 में से 4 जाता है 2, 2 2 बच गया और 5 जोड़ देंगे तो 5 और 2 7 हो जाएगा, यानी यहाँ पे लिखा है। ठीक है, अब वही काम करना है, यहाँ पे देखिए 9 लिखा है, यहाँ पे लिखा है 5, तो 9 में से जो है आप लोगों को 5 घटाना है और यहाँ पे जो वैल्यू लिखा है उसको जोड़ देना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 9 में से 5 गया 4 और प्लस का 3 है, तो 4 3 7 और 7 जो है यहाँ पे इसमें जो है आप लोगों को ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो डी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी भी प्रकार के आपके डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोगों ने अच्छे तरीके से इस प्रश्न को भी। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण है, इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछने वाला है। ठीक है, तो आप लोगों को घबराना नहीं है, अच्छे तरीके से डेली क्लास करना है। अगर आप डेली क्लास करते हैं तो आपका हर एक प्रश्न वहाँ पे बनेगा। ठीक है, कौन सा जो है आलेख दिए गए तत्वों में से सही संबंध को जो है दर्शाता है। ठीक है, पहला दिया है पिता, चाचा और आदमी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को अच्छे तरीके से समझना है कि ये बोल क्या रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखिएगा पिता, चाचा और आदमी। ठीक है, ये आपको बताना है। तो देखिए सबसे पहले ये हो गए पिताजी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए सॉरी आदमी हो गए, पिताजी मैम ने बोल दिया, यहाँ पे हो गया आदमी। ठीक है, आदमी जो होता है उसी के अंदर जो है चाचा, चाची, मामा, मामी, भैया, भाभी, ये जितने भी आपके रिलेशन होते हैं आदमी के अंदर ही आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएंगे पिताजी और यहाँ पे देखिए पिताजी से चाचा का कुछ रिलेशन होता है, तो देखिए यहाँ पे पिताजी अलग होते हैं, चाचा अलग होते हैं। ठीक है, इनका दोनों का कुछ भी रिलेशन नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो है आप लोगों को किस में दिखाई देगा, तो ऑप्शन नंबर जो है बी में, तो बी जो है इस प्रश्न का राइट पर उत्तर हो जाएगा, किसी प्रकार के इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न की ओर और चौथा प्रश्न आपके सामने आ चुका है। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को देना है। क्या बोला है आपने अच्छे तरीके से पहले पढ़ना है। कह रहे ए जो है बी की बहन है, कोई दिक्कत नहीं है। सी जो है बी की माँ है, डी जो है सी का पिता है, ई जो है डी की माँ है, तो ए जो है डी से कैसे संबंधित है ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले वाले लाइन की तरफ चलेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है कि यहाँ पे बोल रहा है कि ए जो है ए वो बी की बहन है, बी की बहन है। बी की बहन कौन है, ए बहन है, तो माइनस लिखेंगे ए पर, कोई दिक्कत नहीं है। उसके आगे देखिए सी कह रहा है कि बी की माँ है, और सी जो है बी की माँ है, यहाँ पे सी माँ है किसकी, बी की माँ हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, इसकी माँ हो गई, ऊपर रहेगी। अब कह रहा है कि डी जो है सी की पिता है, अब डी जो है इसके पिता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस लिख लीजिएगा, ये डी हो गया। ठीक है, अब उसके आगे चलिए, कह रहा है ई जो है डी की माँ है, ई इसके ऊपर जाएगा, ई जो है इसकी माँ है, तो ई यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ई माँ है तो यहाँ पे हो जाएगा ई। ठीक है, इससे भी बड़ी होगी। अब कह रहा है ए जो है डी की, ए जो है डी का कौन है। ठीक है, डी यहाँ पे है, इसका ए कौन लगता है, तो देखिए इसकी ये क्या हो गई, जो है बेटी, बेटी का ये कौन हो गया, बेटा, तो ये उसका जो है बहन है। ठीक है, इसकी बहन है। देखिए बेटी की पहले आपका बेटा बेटी हो जाएगी, उसकी बेटी का अगर बेटी आएगा तो उसको आप लोग क्या बोलिएगा, तो देखिए बेटी की बेटी होती है उसको हम लोग नातिन बोलते हैं। ठीक है, नातिन जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलेगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिए कह रहा है दिए गए अक्षरों में खाली स्थान को पूरा कीजिए। जो खाली स्थान दिया गया है उसी को जो है हम लोगों को भरना है। ठीक है, तो देखिए पहले लिखा है
यहाँ पे खाली, तो गिन लेंगे, काउंट करेंगे कितने अक्षर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है, 15 ठो वर्ड है। तो देखिए इसमें जो है आप लोगों को करना क्या है कि या तो 5-5 का बना लीजिए या 3-3 का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले करेंगे क्या, देखते हैं यहाँ पे 3-3 का वर्ड, यहाँ पे 3 हो गया। देखिए यहाँ पे एच लिखा है, अगर यहाँ पे 3 कीजिएगा तो यहाँ पे ई लिखा है, मतलब जो है सबका पहला अक्षर अलग आ रहा है। तो 3-3 पे नहीं करके 5 पे करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे हो गया 3 और यहाँ पे 4, 1 5 यहाँ पे आ रहा है। फिर यहाँ पे देखेंगे तो 5 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एच, यहाँ पे ई, एफ और यहाँ पे ई, ये भी आप लोगों का बैठ नहीं रहा है, ठीक है, यानी कि ये भी लॉजिक हमारा गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पे आ जाइए 4-4 पे, ठीक है। एक यहाँ पे हो गया 4, फिर यहाँ पे हो गया 4 और फिर आपका 4 यहाँ पे हो गया। देखिए यच पहला अक्षर देखिएगा यहाँ पे हो रहा है कि नहीं, 100% हो रहा है। तो हम पहले अक्षर पे यच लिख देंगे यहाँ पे भी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला भी आपका यच हो जाएगा, ठीक है। उसके आगे देखिएगा दूसरा वर्ड क्या लिखा है, यहाँ पे देखिएगा यफ लिखा है, तो यहाँ पे भी यफ होगा और यहाँ पे भी यफ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से देखिए यफ के बाद क्या है, यफ के बाद ई है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ठीक है। हमने किस किस अक्षर को लिखा है, यफ, यच, यफ, उसके बाद से ई। तो ये आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ये जो है आपके ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। और डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी भी प्रकार के आपके डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से इस प्रश्न को बनाना था। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इस प्रश्न को भी समझ लिया होगा, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, ठीक है। अच्छा तरीके से देखना है। कह रहा है कि दिए गए श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे जो है कौन सी संख्या आने वाली है, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। अच्छा जी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग देखिएगा तो यहाँ से यहाँ देखिएगा, तो देखिए इसको बाटा में नहीं लेना है, ठीक है। ये बाटा में जो लिखा है ये आप लोगों को गुमराह करने के लिए लिखा है, ठीक है। तो इसको बाटा में नहीं समझना है, इसको जो है लॉजिकली समझना है कि देखिए ऊपर क्या हुआ है। यहाँ से देखिए पहले 11, 11 से हो गया 16, उसके पहले यहाँ पे वर्ड दिया है, उसके पहले यहाँ पे 4 दिया है, उसके पहले यहाँ पे 2 दिया है, ठीक है। मतलब 2 से देखिए 4 हुआ, 4 से कुछ बढ़ा होगा, फिर उससे अधिक हो गया है 11, 11 से अधिक हो गया 16, यानी कुछ तो बढ़ रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर देखिएगा तो आप बोलिएगा कि 2 बढ़ा है, ठीक है। 2 के बाद हमको मालूम नहीं है, 2 के बाद अगर 3 यहाँ पे ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 3 7 हो गया, ठीक है। 7 के बाद हम लोग कितना लेंगे, देखिए पहले 2 जोड़े, फिर 3, फिर 4 जोड़ रहे हैं, तो 7 4 11, 11 में हम लोग कितना जोड़ेंगे, 5, यानी देखिए पहले 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 जोड़ दिया है, ठीक है। ये श्रृंखला आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे तो 7 आ रहा है, ठीक है। अब देखिए नीचे भी वैल्यू आप लोगों को जो होना है, ठीक है। देखिए 3 लिखा है, 3 से यहाँ पे 7 कर दिया, ठीक है। कितना जोड़ा गया है, 4, ठीक है। 4 के बाद से देखिएगा यहाँ पे कितना हो रहा है, तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग 5 को जोड़ते हैं, यहाँ पे 5, तो 7 5 कितना हो जाएगा, 12। और यहाँ पे देखिए 12 में जो है हम लोग 6 जोड़ेंगे तो 18, 21 होना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे हम लोगों को कुछ और जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग क्या जोड़ते हैं, 6 जोड़ लेते हैं, ठीक है। देखिए पहले 4 फिर 6, तो 7 6 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 13। अब देखिए पहले 4 फिर 6, तो फिर कितना जोड़ेंगे हम लोग, 8, तो 13 8 21, 21 में कितना जोड़ेंगे आप, 10। देखिए 2 2 ठो बढ़ा है, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10। तो यहाँ पे देखिएगा 7/13, और 7/13 आप लोगों को किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर जो है डी। डी जो है इस प्रश्न का 110% राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी भी प्रकार के आपके डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, अच्छे तरीके से देखना है। कह रहा है यदि a + 4 = 9, 2 + 8 = 18, 3 + 6 = 15, तो 7 + 8 बराबर क्या होगा, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। देखिए घबराना नहीं है, अच्छे तरीके से इस प्रश्न को बनाना है, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। 1 प्लस लिखा है 4 बराबर कितना आना चाहिए, 9। किस तरह से होगा, ये थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ठीक है। देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 में हम लोग 2 से गुणा कर देते हैं, तो 4 दूना 8 और 1 9 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाइए, लिखा है 2 प्लस का है 8, अगर 8 में हम 2 से गुणा कर देते हैं तो 8 दूना 16, 2 18 हो जाएगा, ठीक है, जो कि यहाँ पे भी दिया गया है, ठीक है, ये भी मिल गया। उसके आगे चलिएगा, अगर आप यहाँ पे लिखा है 3, यहाँ पे लिखा है 3, उसके बाद लिखा है 6, तो 3 में 6 से गुणा करिएगा, तो 6 दूना 12, 3 कितना होता है 15, जो कि यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। अब इसके आगे चलिएगा यहाँ पे, तो देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा है, 7 प्लस का 8 × 2, 8 × 2 हो जाएगा 16, 16 7 कितना होता है, 16 7 होता है आपका
16 7 होता है आपका 23, ठीक है। 16 7 कितना हो गया 23, और 23 जो है आप लोगों को किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी। तो बी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से इस प्रश्न को बनाना था। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे और अगला प्रश्न देखिएगा 8वां कह रहा है कि दिए गए श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ पे श्रृंखला से जो है प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे अच्छे तरीके से 18 लिखा है, फिर 24 हो गया, 6 जोड़ेंगे, फिर यहाँ पे 21 हो गया यानी माइनस का 3 करेंगे, फिर यहाँ पे आगे चलेंगे तो यहाँ पे देखिएगा फिर का प्लस का 6 किए हैं, पहले 6 किए थे, फिर -3 किए हैं, फिर प्लस का 6। यहाँ पे देखिए पहले 6 जोड़े हैं, फिर 3 घटाए हैं, फिर 6 जोड़े हैं, तो फिर क्या करेंगे माइनस का 3 घटाएंगे, तो देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, इस 27 में से 3 जाएगा 24, और 24 में हम लोग फिर 6 जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना 30। तो आप लोगों ने यहाँ पे अच्छे तरीके से समझ लिया होगा कि इस प्रश्न का उत्तर जो है आप लोगों को 24 बताना था, ऑप्शन नंबर जो सी में दिया गया है, ठीक है। तो सी जो है प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिएगा क्या बोल रहा है, कह रहा है कि कथन है, ठीक है, कि सभी पेन जो है सड़क है। देखिए यहाँ पे आ जाइए, जितने भी आपके पेन हैं, ये पेन हो गया, ये हो गया पेन, ठीक है, ये सभी पेन जो है सड़क है, ये हो गया आपका रोड। रोड के अंदर सभी पेन आएंगे, ठीक है। अब कह रहा है सभी सड़क जो है घर हैं, ये जितने भी जो है रोड है सड़क है, ये घर के अंदर आएंगे हाउस, हाउस के अंदर जो है रोड आएंगे, रोड के अंदर जो है पेन आएगा। अब निष्कर्षण पे आ जाते हैं, कह रहा है कि सभी घर जो है पेन है, ये घर का जितना भी हिस्सा है ये आप लोगों को ये पेन के अंदर है, तो ये वाला तो सीधा सीधे भाई साहब गलत कह रहा है। ये जो है घर का जितना भी हिस्सा है उसके अंदर लिखा है पेन, बल्कि पेन के जो है अंदर यच को नहीं बोल रहा है, हाउस को नहीं बोल रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है ये वाला जो है आपका गलत। दूसरा देखिएगा कह रहा है कि कुछ घर जो है पेन है, घर का जो है कुछ भाग, घर देखिएगा ये हो गया, इसका कुछ भाग देखिएगा यहाँ पे है, कुछ भाग जो है आप लोगों का है कि नहीं, यहाँ पे ये जो है कुछ भाग जो है पेन है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका दूसरा जो है कह रहा है ये निष्कर्षण जो है सही कह रहा है, ठीक है। तो केवल आपको बताना है कि 2 निष्कर्षण लागू होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर आपको बताना था, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर आ चुके हैं, कह रहा है आज का अंतिम और लास्ट प्रश्न कि दिए गए आकृति में कितने जो है काले बटन कमीज हैं, ठीक है। कितने काले बटन कमीज है ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। कितने काला होना चाहिए बटन कमीज, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिए क्या बोल रहा है, आप लोगों का अच्छे तरीके देखिएगा। यहाँ पे आपको बताना है काला, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका, यहाँ पे हो जाएगा आपका कौन सा काला हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया काला का अंदर, काले के बाद से देखिए काले होना चाहिए, बटन भी होना चाहिए। बटन कहाँ पे है, तो देखिए ये वाला हो गया आपका बटन, ठीक है। ये हो गया आपका बटन। अब देखिए बटन के बाद कमीज भी होना चाहिए, तो देखिएगा ये हो गया आपका कमीज। तीनों के अंदर कौन आ रहा है, तो देखिएगा यहाँ पे कौन सा दिया गया है 19। 19 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आज का जो है ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा। यहाँ पे हम लोगों ने 50 टोटल प्रश्नों को कंप्लीट किया है, ठीक है। 10